हाजीपुर के पहतिया में शिक्षाविद एवं साहित्यकार स्वर्गीय पारसनाथ ठाकुर के श्राद्ध सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, जहां ज्ञान है वहीं विकास है। डिप्टी सीएम ने उस सड़क का उद्घाटन भी किया जो सड़क पिता की याद में स्वर्गीय ठाकुर के पुत्र ने ग्रामीणों के लिए बनवाया है। साथ ही गांव में और भी विकास के कार्यों में सहयोग करने की इच्छा जताई है। पेश है एक रिपोर्ट। वैशाली जिले के हाजीपुर पहतिया गांव में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सड़क का उद्घाटन करने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर कई आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ डिप्टी सीएम का स्वागत किया गया। इसके बाद तारकिशोर प्रसाद ने उस सड़क का भी उद्घाटन किया जिसे अपने पिता की याद में एक पुत्र ने ग्रामीणों के लिए बनवाया है। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने विख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय पारसनाथ ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बताया गया कि शिक्षाविद स्वर्गीय पारसनाथ ठाकुर के उपरांत उनके पुत्र दीपक कुमार ठाकुर ने धरहरा हॉस्टल मैदान से पहेतिया जाने वाली ग्रामीण सड़क 1 किलोमीटर तक निर्माण व्यक्तिगत मद से करवाया है, जिस सड़क का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वर्गीय पारसनाथ ठाकुर ने क्षेत्र में ज्ञान की धारा को बढ़ाया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जन जागृति फैलाई है। आज भी लोग उनके इस स्वरूप को याद करते हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मैं उनके परिजनों और उनके पुत्र दीपक कुमार ठाकुर के द्वारा गांव में एक सड़क का निर्माण उनकी याद में किए जाने की सराहना करता हूं, ताकि जब भी लोग इस सड़क से चले उन्हें स्वर्गीय पारसनाथ ठाकुर का स्मरण हो। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जहां ज्ञान है वहीं विकास है। मेरा बस इतना ही आग्रह है कि उनके स्मृति में इस गांव में दीपक जी कुछ ऐसा करें कि बरसों तक उन्हें लोग और याद रखें और उस भवन से लोग इनके ही पारसों की स्मृति को जोड़कर समाज कल्याण की दिशा में आप आगे बढ़ें। आप यशस्वी हों, आप पूरे परिवार के साथ यशस्वी हो, यही कामना करते हैं। सत नमन है पारस बाबू को और उनके परिजनों से भी आग्रह है कि उनकी स्मृति में कुछ निश्चित तौर पर ऐसा करें जो आप स्वयं उसे अच्छा महसूस करेंगे और गांव के लोग को ज्ञान का जो एक ज्ञान पुंज के रूप में पारस बाबू ने जिन चीजों को अपने विद्यालय में अपने इस क्षेत्र में प्रतिपादित किया वो अविरल धारा के रूप में चलती रहे और पुनः ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं दीपक कुमार ठाकुर ने बताया कि उनका फॉरेन में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। वह गोल्ड, स्टील और माइंस के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। पिताजी के देहांत के बाद लगा कि उन्हें अपने गांव के डेवलपमेंट में कुछ करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह जो सड़क बनवाई गई है यह सरकार की है, गांव के लोगों की है। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ के सभी लोग मेरे पिताजी को काफी याद करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे बनवाया है। दीपक कुमार ठाकुर आगे कहते हैं कि अगर मुझे गांव और सरकार का सहयोग मिला तो मैं यहाँ एक स्टेडियम भी बनवाना चाहता हूँ। साथ ही अन्य काम जो जरूरत के होंगे वह भी करने की इच्छा है। इस मौके पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्थानीय युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ये सड़क ये जो है ना गवर्नमेंट की है और ये सड़क पूरे ग्रामवासी की है और पापा इतने पॉपुलर थे, इतने उनको प्यार इस इलाके, गांव, बच्चे, बूढ़े से मिला है कि सब लोगों का जो निर्णय था कि उनके नाम से ये मार्ग घोषित किया जाए। चूँकि हम बिजनेस में हैं, व्यवसाय में हैं, हमारा बड़ा एम्पायर है और फॉरेन में अपना गोल्ड का स्टील प्लांट है, प्लस हम माइनिंग में हैं, तो लोगों को बड़ा होप था कि इस गांव के लिए किया जाए। तो इस गांव के लिए हमने काफ़ी अच्छे सोच के साथ जब इस बार हम आए, जब पिता नहीं रहे, तो मुझे लगा कि इस गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तो पहली मेरी एक पहल ये थी कि पापा के नाम से ये रोड एक नामकरण हो और नामकरण होने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है। मुझे यदि ज़मीन मिल जाए तो यहाँ एक स्टेडियम गांव वाले को बना के देना चाहते हैं हम, यदि गांव के सहयोग मिला तो मुझे लगता है कि इस गांव में मुझे अब करना चाहिए। अब रोड
हमने कई जगह पे डोनेशन दान करके अपने फंड से बनाया है और ये जिम्मेवारी यदि आगे मुझे मिलेगा तो हम करेंगे।